Hello everyone. So today we will start our new topic of Unit 7 Pressure difference across a curved surface. कर्व सरफेस कौन कौन सी हैं? एक कॉनकेव, सेकंड कॉन्वेक्स और तीसरी भी देखेंगे वो कौन सी सरफेस के लिए देखेंगे? प्लेन सरफेस के लिए। एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या पता लगाना है? हमें यहाँ पे थ्योरेटिकली ये पढ़ना है कि जो भी हमारे पास कर्व सरफेस है तो उसमें जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कैसा होता है और कितना होता है, मतलब किस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर सरफेस कर्व फॉर्म में, कॉनकेव में हो चाहे वो कॉन्वेक्स में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में वहाँ पे बनी हुई रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव सरफेस की। आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे जब हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड को किसी एक कंटेनर पे रखते हैं, तो कंटेनर पे रखने पर वो वाला कंटेनर कैसा वाला कि जिसमें उसका जो डायमीटर हो बहुत ही छोटा हो, नैरो डायमीटर का। ओके, तो अगर हम उसमें कोई लिक्विड पुट करते हैं तो उस केस में उसकी जो ऊपर का क्या होता है, पार्ट होता है या हम शेप बोले तो वो डिफ़र करता है अलग अलग केसेस के लिए। जैसे कि कहीं कहीं पे हमने देखा है कॉनकेव शेप भी वो एक्वायर करता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप पेन यूज़ करते हैं, मोस्टली कौन से पेन? जेल पेन। मोस्टली जो जेल पेन है उसकी रिफ़िल में अगर आप पीछे की साइड देखेंगे तो वहाँ पे जो भी उस पर्टिकुलर लिक्विड का या जेल का मेनिस्कस होगा वो कैसा शेप में होगा? कॉनकेव शेप में होगा। ओके, तो जब ऐसे टाइप का कोई मेनिस्कस, जो ये हमारे पास शेप होती है टॉप मोस्ट शेप ऑफ लिक्विड, उसे हम कहते हैं मेनिस्कस। तो अगर मेनिस्कस वहाँ पे कैसा हो? कॉनकेव शेप में हो, तो उस केस में वहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे तो बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैं इसके सेंटर वाले लिक्विड मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ जिसमें मैं इसको नाम दे रही हूँ एम। सो एम इज़ दी मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। ओके, तो इस एम पॉइंट पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है, क्योंकि देखिए ये जो स्पेरिकल सरफेस, ये भी तो स्पेयर का एक पार्ट ही है, ये जो कॉनकेव सरफेस है स्पेयर का एक पार्ट ही तो है, ठीक है। और स्पेयर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, स्पेरिकल पार्ट जो इसका फॉर्म हो रहा है, स्पेरिकल शेप जो ये कवर कर रहा है, वो कौन से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा है? ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। तो टेंशन अप्लाई हो रहा होगा, और टेंशन ऑलवेज कैसे अप्लाई होता है? उस कर्व सरफेस एरिया के जो भी हमारे पास कर्व हमारे पास बन रखा है उसके टेंजेंशियल निकलता है। तो अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट से, तो इस वाले पॉइंट से कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे करके, और इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो ये ऐसे करके। तो ये है टेंशन। अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे जो टेंशन लग रहा है, सरफेस टेंशन की बात हो रही, सरफेस टेंशन लग रहा है, एक तो उसे इधर की तरफ खींच रहा है और दूसरा उसे एक पर्टिकुलर एंगल से इधर की तरफ खींच रहा है। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास इस पे टेंशन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम सॉल्व करते हैं, आपको पता ही ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन ऐसे लग रहे थे, तो रिजल्टेंट सरफेस टेंशन की जो डायरेक्शन होगी इस मॉलिक्यूल पे जो कि एम पॉइंट पे रखा हुआ है वो कहाँ की तरफ होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, तो ये है इसका रिजल्टेंट, दोनों टेंशंस की रिजल्टेंट जो कि उस मॉलिक्यूल पे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जो ये कॉनकेव सरफेस है वो एज इट इज़ बनी हुई है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में बने रहने के लिए इस कॉनकेव सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा, जो कि इस पर्टिकुलर रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करेगा, वो कौन सा वाला होगा? बाहर की तरफ से। जो बाहर की तरफ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है या जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये बाहर से कौन इसको अप्लाई कर रहा है? आपको पता है कि लिक्विड के ऊपर क्या है? यहाँ पे एयर है पूरा का पूरा, ठीक है। और एयर में क्या प्रेजेंट रहती है? वेपर्स भी प्रेजेंट रहती है। तो जो वेपर्स का प्रेशर है अगर वो इस पर्टिकुलर सरफेस पे नीचे की तरफ लग रहा है तो उस केस में यहाँ पे ये कैसा सरफेस कांटेक्ट, मतलब कैसा सरफेस बनाता है? ये बनाता है कॉनकेव सरफेस। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर कहाँ पे अप्लाई होगा? ऑलवेज कॉनकेव साइड में ही अप्लाई होगा। और ये जो यहाँ पे कॉनकेव साइड में प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है? यहाँ पे वेपर या फिर लिक्विड वेपर कर रही है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड वेपर का भी क्या होता है? प्रेशर होता है। और ये आपको याद रखना है कि कॉनकेव सरफेस बने रहने के लिए यहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा? प्रेशर कहाँ पे वो ज़्यादा होगा? प्रेशर डिफरेंस दिख रहा होगा ना, एक तो इस मॉलिक्यूल पे लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ जो लिक्विड लगा रहा है,
ठीक है, जो लिक्विड पे लग रहा है, सॉरी, प्रेशर ऊपर की तरफ, और एक प्रेशर कौन सा है जो कौन लगा रहा है यहाँ पे, लिक्विड की वेपर्स लगा रही है बाहर की तरफ, जैसे ये इधर की तरफ जो लगा रही है नीचे की तरफ इस मॉलिक्यूल पे या इस सरफेस पे। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा होगा, ये वाला प्रेशर होगा जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, जो कि कौन लगा रहा है यहाँ पे, लिक्विड की वेपर्स लगा रही है। ठीक है, तो प्रेशर ऑन दी कॉनकेव साइड, दैट इज ऑन द साइड ऑफ द लिक्विड वेपर, इज मोर। तो ये वाला प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है वो कैसा सरफेस एक्वायर करके रखता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में कॉनकेव सरफेस एक्वायर करके लगता है। अब सेकंड बात आती है यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस, कि जब हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड को पुट करते हैं तो उस केस में वहाँ पे कोई लिक्विड की जो टॉप मोस्ट मेनिस्कस होता है, जो उसका मेनिस्कस की शेप होती है, वो कैसे बन जाती है, कॉन्वेक्स सरफेस बन जाती है। जैसे कि हम बात करें अगर मरकरी की या फिर हनी, जो कि थिक लिक्विड होते हैं, उनकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो मोस्टली कैसे होती है, ऐसे ही होती है ना, कॉन्वेक्स सरफेस, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। तो उस केस में अगर मैं इसके मिडिल वाले मॉलिक्यूल को ले लूँ, इस लिक्विड के मिडिल वाले मॉलिक्यूल को ले लूँ कि वो एम पॉइंट पे है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन ये मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, और एक इस डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि हम टेंजेंशियली ड्रॉ करते हैं ना। अगर हमारे पास कोई कर्व सरफेस ऐसी बन रही तो इसका टेंजेंट ऐसी तो ड्रॉ होगा। टेंजेंट ड्रॉ करना आता है आपको, मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है आपने। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसके अकॉर्डिंग है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिव एडिशन के अकॉर्डिंग। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस केस में यहाँ पे इसका शेप बिगड़ सकता है कॉन्वेक्स सरफेस का। तो कॉन्वेक्स सरफेस एज इट इज़ बनी रहे उसके लिए यहाँ पे मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर लेके आना है तो उस केस के लिए यहाँ पे प्रेशर कहाँ की तरफ से ज़्यादा लग रहा होगा, लिक्विड की तरफ से ज़्यादा लग रहा होगा। और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और कौन सी साइड में लग रहा होगा, देखिए कॉन्वेक्स अगर हम सरफेस देखें तो इस साइड से हमें कॉन्वेक्स जो कि ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है, जैसे आपने स्पून देखी होगी, तो स्पून अगर हम देखें जो ऊपर की साइड से बल्जेस आउट रहती है वो वाली सरफेस होती है कॉन्वेक्स, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है ये वाला, ये क्या होता है, कॉनकेव होता है, केव लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैंने इसको देखा तो ये है कॉन्वेक्स और नीचे वाला पार्ट क्या है, कॉनकेव। तो इस वाले पार्ट में जो प्रेशर होगा ज़्यादा वो कौन से वाले पार्ट की तरफ होगा, कॉनकेव साइड की तरफ होगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा अगर हम यहाँ पे देखें तो जिस साइड लिक्विड है उस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसकी कॉनकेव साइड में, तो वो कौन अप्लाई कर रहा है, लिक्विड कर रहा है। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है वो इस कॉन्वेक्स सरफेस में इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। थर्ड सी पार्ट है हमारे पास कि जब वहाँ पे कैसी सरफेस होगी, प्लेन सरफेस होगी। प्लेन सरफेस में अगर हम देखें तो इस तरीके से बनती है, तो इसके लिए भी हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं मिडिल वाला और इसे लाइट कर लेते हैं, एम पॉइंट पे है। तो इस पर जो टेंशन लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा, वो इस प्लेन के ही अलॉन्ग लगेगा ऐसे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इधर की तरफ टेंशन लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का टेंशन दूसरी तरफ भी लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये जो बीच में मॉलिक्यूल है एम पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। तो ये चीज़ है प्लेन सरफेस के लिए। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन सरफेस के लिए। जब हम प्रेशर डिफरेंस की बात करते हैं तो इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होता है, कॉनकेव साइड में रहता है। और कौन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करता है, लिक्विड जो हम बात करें उसकी वेपर्स। ओके, साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले कॉन्वेक्स सरफेस में जो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वो कौन से साइड में होता है, कॉनकेव साइड में ही रहता है, क्योंकि ये कॉनकेव साइड है। और यहाँ पे कौन अप्लाई करता है ज़्यादा प्रेशर, वो करता है खुद लिक्विड। और थर्ड वाले केस में क्या होता है, देयर इज़ नो प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे इक्वल डायरेक्शन में सब जगह क्या होता है, इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ये हमें कौन सी सरफेस बना के देता है, प्लेन सरफेस बना के देता है। ओके, तो जो हमारे पास डिस्कशन हुआ है इससे क्या रिज़ल्ट
हमें पता चला है, रिजल्ट ये पता चला है कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व सरफेस दी गई हो तो वो तभी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है जब वहाँ पे कोई भी प्रेशर डिफरेंस या एक्सेस ऑफ प्रेशर जो लगता है वो उसकी कौन सी साइड पे लगता है, कॉनकेव साइड में लगता है, चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे वो कॉनकेव सरफेस हो। दोनों ही केस में एक्सेस प्रेशर किस डायरेक्शन में लगेगा, उसकी कॉनकेव साइड में ही लगेगा। ओके।